गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल का इलस्ट्रेशन नंबर 13 से पहले बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में जर्नल का चैप्टर चल रहा है। आप इससे पहले जर्नल के 12 क्वेश्चन कर चुके हैं और अब आपको जो है ना कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में बताएंगे, जिससे कि आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन की सभी एंट्री के बारे में मालूम हो जाए। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि इसमें वो सभी ट्रांजैक्शन होंगे जब आप किसी को पेमेंट बैंक से करते हो या कोई कस्टमर आपको सीधा पैसे ना दे करके आपके सीधे आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा देते हैं। आप किसी एक्सपेंस को कैश में पेमेंट ना करके उसको चेक से दे देते हैं। ठीक है, तो जितने भी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होते हैं ये सभी बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में हम आपको बताएंगे अब इस वीडियो के अंदर। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 13 से पहले वीडियो दिया हुआ है। ठीक है, ओल्ड बुक के अंदर 9.26 पेज है, वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, पहली ट्रांजैक्शन टोटल ये 13 ट्रांजैक्शन है। आइए मैं आपको पहली ट्रांजैक्शन के बारे में बता रहा हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन, व्हेन कैश इज डिपॉजिट इनटू बैंक, व्हेन कैश इज डिपॉजिट इनटू बैंक, जब कैश को बैंक में इन्होंने क्या करवाया है, जमा करवाया। व्हेन कैश इज डिपॉजिट इनटू बैंक, जब आप कैश को बैंक में जमा करवाते हैं, एक एंट्री सिंपल दी हुई है। ठीक है, अब आपको एक बात नोट करनी है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक को छोड़ दो, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, इसका मतलब एक तो आपका रियल अकाउंट हो गया, कैश एक रियल अकाउंट होता है, और बैंक में जमा कराया है, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट होता है। अब आपको रूल लगाना है, चाहे तो आप रियल का लगा लो और चाहे पर्सनल का। मैं दोनों का ही लगा के समझा देता हूँ जिससे आपको एंट्री आसान लगे। कह रहा है जब कैश बैंक में जमा कराया, हम बिजनेसमैन हैं, हमने अपने आप को बिजनेस ट्रीट करके चलना है। हमारे पास से कैश चला गया, कैश एक रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके पास से कैश गया है तो आप क्या लिखेंगे, टू कैश। ठीक है, और डेबिट में हमें नहीं पता क्या आएगा, तो अब हम चलते हैं बैंक की तरफ। बैंक एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आपको ये पता है कि बैंक एक रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर, तो हम बैंक को क्या कर देंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे। इट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो गई। क्लियर? तो इस तरीके से आपने सभी क्वेश्चंस को करते हुए आगे चलना है। ठीक है, अब मैं आपको एंट्री नंबर 2 की तरफ ले जा रहा हूँ। यहाँ क्या कहता है, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, पहले आपने कैश को डिपॉजिट कराया है, अब आप निकलवा रहे हैं। व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, जब आपने कैश को बैंक से निकलवाया है, फिर से कैश आपका एक रियल अकाउंट है और बैंक आपका एक पर्सनल अकाउंट है। रूल लगा लीजिए, अब की बार आपने बैंक से कैश को निकलवाया है तो आपके पास कैश आया है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास क्या आया है, कैश आया है, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, एंड टू हमें नहीं पता क्रेडिट में क्या आएगा, लेकिन फिर हम बैंक का रूल लगाते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जहाँ पर बैंक के गिवर है तो मैं बैंक को क्या कर दूंगा, क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। थर्ड एंट्री कहती है व्हेन चेक हो या ड्राफ्ट हो एक्सेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, इनके अलावा कोई और चीज आती है, रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर and deposit into bank on same day। जब आपने चेक रिसीव किया कस्टमर से, जब आपने चेक रिसीव किया, when check draft etc received from the customer and deposit into bank on the same day, यानी कि आपने किसी कस्टमर को सामान बेचा होगा और उससे चेक रिसीव किया और आपने सेम डे बैंक में जमा करवा दिया। ठीक है, तो आपने एक बात नोट करनी है
जब भी आप कोई चेक रिसीव करते हो और आप अगर उसी दिन बैंक में जमा करवा देते हो, ठीक है, तो आप क्या नोट करेंगे कि बैंक में चेक चला गया। बैंक आपका एक पर्सनल अकाउंट है और वो चेक किसने दिया है, एक कस्टमर ने। कस्टमर भी एक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो ये बड़ा आसान हो गया। जब भी कोई चेक मिले और क्वेश्चन में ये कह रखा है कि उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया, तो हम सीधी क्या एंट्री करेंगे, बैंक भी पर्सनल अकाउंट, कस्टमर भी पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर रिसीवर कौन है, बैंक, और गिवर कौन है, कस्टमर। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि आपने रिसीव किया और फिर आप बैंक में जमा करा रहे हैं, ये सही है, लेकिन जब सेम डे में हो जाए तो हम क्या मानते हैं कि बैंक एक रिसीवर है और आपका यहाँ पर कोई मतलब नहीं आएगा, सीधा बैंक एक रिसीवर हो गया। तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और आपको दिया किसने है, कस्टमर ने। तो मैं क्या लिखूंगा, कस्टमर अकाउंट या कस्टमर पर्सनल अकाउंट। क्लियर। कस्टमर डेबिट द रिसीवर, रिसीवर बैंक है और गिवर कौन है, कस्टमर। कस्टमर को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्लियर। अब चलता हूं एंट्री नंबर 4 की तरफ। सेम एंट्री है ऊपर की तरफ, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। व्हेन चेक ड्राफ्ट एटसेट्रा received from customer and not sent to bank on same day। जब आपने कस्टमर से कोई चेक रिसीव किया और उसको उसी दिन बैंक में जमा नहीं करवाया, यानी कि मान लीजिए एक कस्टमर ए था और आप एक शॉपकीपर हैं, कस्टमर ने आपको चेक दिया, वो चेक आपके पास रह गया, आपने उसी दिन बैंक में जमा नहीं करवाया, तब आप क्या एंट्री करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, आपने चेक रिसीव किया है तो आपके लिए एक कमोडिटी हो गई है, एक चीज़ हो गई, थिंग हो गई, तो आपके लिए रियल अकाउंट मानते हैं हम लोग इसे। तो जब आप चेक रिसीव करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। आप लिखेंगे चेक इन हैंड, क्योंकि वो चेक आपके हाथ में है। चेक इन हैंड टू, आपको किसने दिया, कस्टमर ने दिया। कस्टमर आपका कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। वो चेक आपके पास आया और आपने बैंक में नहीं लगाया है, वो आपके पास ही है। तो आप क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट या कस्टमर अकाउंट। क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट व्हाट कम्स इन। यहाँ पर रियल अकाउंट का रूल लगा दिया आपने और यहाँ पर कौन सा लगा दिया, पर्सनल अकाउंट का रूल लगा दिया। आगे चलता हूँ एंट्री नंबर 5 की तरफ। ऑन दैट डेट व्हेन अबव चेक आर सेंट टू बैंक, ठीक है। कहता है कि ऑन दैट डेट, उस दिन क्या एंट्री करेंगे, जो चेक आपने ये रिसीव किया है। व्हेन चेक सेंट टू बैंक, ठीक है, या व्हेन चेक सेंट टू बैंक या व्हेन चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। आप उस दिन क्या एंट्री करेंगे, जब ऊपर वाला चेक आपने बैंक को दे दिया, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, ये चेक आपके लिए एक रियल अकाउंट है और आपने किसको दिया है, बैंक को। बैंक आपके लिए एक पर्सनल अकाउंट है, तो आपका रूल काम करेगा, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है यहाँ पर, बैंक है, तो आप एंट्री करेंगे डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, और चेक इन हैंड एक रियल अकाउंट है जिसका रूल काम करेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपके पास से चेक जा रहा है तो आप लिखेंगे टू चेक इन हैंड। ये थी आपकी एंट्री नंबर 5। क्लियर। अब मैं जा रहा हूँ एंट्री नंबर 6 की तरफ। देखिए, when a customer directly deposit the amount in our bank account, when a customer directly deposit the amount, जब कोई कस्टमर सीधे इन आवर बैंक अकाउंट, हमारे बैंक अकाउंट में
सीधा कोई कस्टमर चेक को जमा करवा देता है, तब आप क्या एंट्री करेंगे? देखिएगा, कस्टमर ने दिया है तो कस्टमर आपका एक सबसे पहले अकाउंट को आइडेंटिफाई करने का काम है, पर्सनल अकाउंट है, और उसने बैंक में जमा कराया, बैंक भी आपका एक पर्सनल अकाउंट है। तो जब पर्सनल अकाउंट है, दोनों तरफ पर्सनल अकाउंट का ही रूल लगेगा। उसने हमारे अकाउंट में सीधे ही पैसे को जमा करवा दिया, हमने उसको सामान बेचा और उसने सीधा, जैसे आजकल फ़ोन पे से जमा हो जाता है, पहले चेक दिया करते थे, यानी कि सीधा हमारे अकाउंट में जमा करा दिया, तब हम क्या लिखेंगे? डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है? बैंक। आप क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू, जमा किसने करवाया है? कस्टमर ने, तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये थी आपकी एंट्री नंबर 6। अब हम आगे चलते हैं एंट्री नंबर 7 की तरफ। कहता है व्हेन ए चेक previously deposit into bank आप एक चेक को बैंक में ऑलरेडी जमा करवा चुके हैं, ठीक है, ये एंट्री नंबर 7 है आपकी। इज डिसऑनर्ड, वो कैंसिल हो जाता है। आप एक चेक को बैंक में जमा करवा चुके हैं, ठीक है, यानी कि कस्टमर ने एक चेक बैंक में जमा करवाया था, वो डिसऑनर हो गया। हो सकता है कस्टमर के अकाउंट में पैसे ना हो या चेक के ऊपर ठीक से साइन ना हो। तो पहले मैं चेक को बैंक में जमा करवाने की एंट्री बताता हूँ। जब एक कस्टमर चेक को बैंक में जमा करवाएगा तो आप क्या लिखते हो? मैं दोनों को करके दिखाऊंगा। पहले डिपॉजिट की एंट्री करते हैं। बैंक एक रिसीवर है, तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। ओके, अब ये चेक क्या हो गया? कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया या कैंसिल हो गया। तब आप क्या एंट्री करेंगे? आप कस्टमर को क्या करेंगे? वो चेक वापस कर देंगे। जब आप कस्टमर को चेक वापस करेंगे तो यहाँ पर रिसीवर कौन हो जाएगा? कस्टमर, और देने वाला कौन होगा? बैंक। तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन हो गया? कस्टमर, और गिवर कौन हो गया? टू बैंक। क्लियर? इस तरीके से आप अपनी एंट्री को करेंगे। एंट्री नंबर 8, व्हेन ए चेक इज when a check is received from a customer and discount is allowed to him। कहता है when a check is received from customer and discount is allowed to him। हमने एक कस्टमर से चेक रिसीव किया और हमने उस कस्टमर को क्या दिया? डिस्काउंट दिया। एंड इफ द चेक इज डिपॉजिट इनटू बैंक एंड इफ द चेक इज डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे। आपने एक कस्टमर से चेक रिसीव किया और उस कस्टमर को आपने डिस्काउंट भी दिया, यानी कि आपने किसी कस्टमर से पेमेंट रिसीव करी और उसको डिस्काउंट भी दिया और आपने उस चेक को उसी दिन बैंक में जमा करा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए कस्टमर ए है, उसने आपको पेमेंट दी, आप एक शॉपकीपर हैं और आपने क्या किया? उसका चेक को सीधा ही बैंक में डिपॉजिट कर दिया। आपने बैंक को डिपॉजिट कर दिया तो बैंक एक रिसीवर हो गया, पर्सनल अकाउंट है, और बैंक आपका क्या हो गया? एक रिसीवर हो गया। और आपको चेक किसने दिया? कस्टमर ने दिया। कस्टमर भी आपका क्या हो गया? एक पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है। तो रिसीवर कौन है? बैंक। आप क्या लिखेंगे? डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। और आपने कस्टमर को अगर डिस्काउंट दिया है तो आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंस है, तो आप उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। आपके लिए नुकसान हो गया। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। आपको वो चेक किसने दिया था? कस्टमर ने दिया था। तो आप क्या लिखेंगे? टू कस्टमर अकाउंट।
क्लियर। अब मैं चलता हूँ एंट्री नंबर 9, 8th का बी। एक एंट्री और गिवन है, ये आपका 8th का ए पार्ट था और ये आपका 8th का बी पार्ट है, ठीक है। उसमें कह रहा है इन केस द अबव चेक इज डिसऑनर्ड, इन केस द अबव चेक इज डिसऑनर्ड, कह रहा है जो चेक आपने बैंक में जमा कराया है अगर वो कैंसिल हो जाता है तो सिंपल सी बात है, जो चेक आया है वो बैंक किसको लौटा देगा, ए को वापस कर देगा। क्लियर है। तब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक रिसीवर कौन हो जाएगा, ए, और गिवर कौन हो जाएगा, बैंक, उल्टा हो जाएगा। तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन हो गया, एज। तो आप क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, या हमने पीछे कस्टमर का नाम यूज किया था तो आप लिखेंगे कस्टमर अकाउंट डेबिट। क्लियर। और टू आप क्या लिखेंगे, बैंक, और साथ में आपने डिस्काउंट अलाउड किया था, यहाँ डिस्काउंट आपने रिसीव नहीं किया है तो आप क्या लिखेंगे, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और टू क्या लिखेंगे, डिस्काउंट। ऊपर भी अलाउड लिखेंगे तो आप नीचे भी क्या लिखेंगे, अलाउड, वरना क्या लिखेंगे, खाली डिस्काउंट। वैसे आप अलाउड वर्ड को यूज कर लेना, अलाउड का मतलब होता है देना और रिसीव्ड का मतलब होता है लेना। क्लियर। तो पर्सनल अकाउंट बैंक कौन हो गया, एक गिवर हो गया और कस्टमर एक रिसीवर हो गया, और डिस्काउंट आपका जो पहले डेबिट किया था उसे आपने क्रेडिट कर दिया, यानी कि एंट्री आपने वो कैंसिल कर दी। कैंसिल का मतलब होता है ये रिवर्स हो जाता है। क्लियर। आगे है आपकी एंट्री नंबर 9, कहता है व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ए चेक, व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ए चेक, जब आप किसी कस्टमर को पेमेंट किससे करते हैं, चेक से करते हैं, यानी कि बैंक से पेमेंट हो रही है। तो यहाँ पर पेमेंट किसको करेंगे, सामने वाली पार्टी को, यानी कि एक पर्सन होगा। सपोज करो पेड टू राम बाय चेक, तो आपने राम को पेमेंट किससे करी, चेक से करी है, क्योंकि किसी ना किसी पर्सन को करेंगे। तो राम एक पर्सनल अकाउंट है, यहाँ रिसीवर है, और चेक से कर रहे हो तो बैंक भी आपका क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। तो आप क्या लिखेंगे, डेबिट द रिसीवर राम, और टू क्या लिखेंगे, बैंक, राम टू बैंक, यानी कि अगर ऊपर वाली लाइन की बात करता हूं तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके। एंट्री नंबर 10 की तरफ जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ हर जगह बैंक का यूज हो रहा है, कैश का यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सारी ट्रांजैक्शन बैंक की है। व्हेन एक्सपेंस आर पेड बाय चेक, क्लियर लिखा होगा आपके पास क्वेश्चन में, व्हेन एक्सपेंस आर पेड बाय चेक, जब आप एक्सपेंसेस को चेक से पे करते हैं तब आप क्या एंट्री करेंगे, तो सिंपल है, उस एक्सपेंस का नेम लिखते हैं, नॉमिनल अकाउंट है ये आपका, और बाय चेक है तो आपका पर्सनल अकाउंट है, तो एक्सपेंस टू आप क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। क्लियर। क्योंकि एक्सपेंस नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और टू बैंक, बैंक के गिवर हो गया। 11 की तरफ चलते हैं। When cash is withdrawn from the bank for personal use, when cash is withdrawn, कैश निकलवाया आपने from bank for personal use of proprietor या ओनर, जब बिजनेस का मालिक बैंक से कैश को पर्सनल यूज के लिए निकलवाता है, ठीक है, तो वो बैंक से निकलवा रहा है, बैंक आपका एक पर्सनल अकाउंट हो गया और आपके पास कैश आ रहा है तो वो आपका एक रियल अकाउंट हो गया। तो आप दोनों में से किसी भी रूल को लगा सकते हैं। बिजनेस के मालिक ने बिजनेस से पैसा निकाला है, जब भी आप पर्सनल यूज के लिए कभी भी कैश को निकलवाते हैं तो ध्यान रखना वो आपकी एक ड्राइंग होती है, पर्सनल यूज आ गया है, प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो आप कैश नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे,
ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बैंक आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट है, बैंक आपका गिवर है, क्रेडिट द गिवर। और डेबिट वर्ड कम्स इन में वैसे हम लोग कैश लिखते, लेकिन पर्सनल यूज के लिए निकलवा रहा है तो आपकी ड्राइंग बन जाती है। ठीक है, अब हमारे हैं एंट्री नंबर 12 के ए पार्ट की तरफ। कहता है व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय बैंक, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय बैंक। चार्ज बाय बैंक का मतलब हो गया कि बैंक ने हमसे किसी तरह का कोई इंटरेस्ट लिया है, ठीक है, हमने शायद टाइम पर पेमेंट नहीं करी है तो उसका चार्ज बैंक ने हमसे लिया है, ठीक है, तो उसके लिए बैंक आपके अकाउंट में से पैसे क्या कर लेगा, काट लेगा। तो इंटरेस्ट आपके लिए एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि वो चार्ज किया गया है तो वो आपका एक एक्सपेंस बन जाएगा। और आपको पता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, चार्ज है, क्लियर बोल रहा है, अगर अलाउड होता तो इनकम होती, यहाँ चार्ज है तो आपके लिए उसके नाम से ही लिखा जाता है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और गिवर कौन है, ठीक है, तो बैंक, बैंक के हमारे अकाउंट से पैसे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो बैंक के गिवर है तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ नॉमिनल अकाउंट का रूल लग गया और यहाँ पर्सनल अकाउंट का रूल लग गया। 12th का बी, व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय बैंक, जब इंटरेस्ट को बैंक देता है, जब बैंक इंटरेस्ट देगा तो वो सीधे हमारे अकाउंट में जमा कर देगा, यानी कि सीधा उसने हमारे बैंक अकाउंट में जमा कर दिए, तो बैंक एक रिसीवर हो गया और इंटरेस्ट हमारे लिए एक तरह की इनकम हो गई। तो मैं क्या लिखूंगा, बैंक एक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अगर क्रेडिट में इंटरेस्ट लिख रहा हूं तो इनकम है, नहीं तो आप लिख सकते हो इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्लियर। और ये अब आपकी लास्ट एंट्री है 13, व्हेन बैंक चार्जेस सम अमाउंट, व्हेन बैंक चार्जेस some amount for the service rendered by बैंक। कई बार बैंक किसी सर्विस के लिए पैसे चार्ज करता है तो उसमें आपके बैंक अकाउंट से ही पैसे कम हो जाएंगे, ठीक है, तो बैंक एक गिवर हो जाएगा, तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा टू बैंक अकाउंट, लेकिन बैंक चार्ज कर रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक एक्सपेंस हो गया, वो उसके नाम से आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक चार्जेस टू बैंक। ये एक नॉमिनल अकाउंट है आपका और ये आपका एक पर्सनल अकाउंट है। बैंक एक गिवर है तो टू बैंक हो जाएगा और बैंक चार्जेस एक्सपेंस है तो हम उसे क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको ये सभी एंट्री को करनी है, ठीक है। इसका इलस्ट्रेशन नंबर आप 13 बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ टॉपिक्स और बताए जाएंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 14 का यानी कि ओपनिंग एंट्री के बारे में बताएंगे और क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बताएंगे, ठीक है। बस 3 एंट्रियां ही और रह गई हैं, इसकी वीडियो आपको नेक्स्ट बताएंगे।